जिले के समस्त रोजगार सहायक सचिव अपनी लंबित मांगों को लेकर सोमवार से 5 दिन के लिए सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। रोजगार सहायकों ने इस संबंध में सोमवार को जनपद मुख्यालय पर जनपद पंचायत सीईओ को ज्ञापन भी सौंपा। ग्राम रोजगार सहायक संघ जिलाध्यक्ष बलराम गेडीकर ने बताया कि ग्राम रोजगार सहायक सचिव अल्प मानदेय में शासन की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं। विगत 6 वर्षों से वेतन में एक भी रुपये की वृद्धि नहीं हुई है। प्रदेश संगठन के आह्वान पर शासन का ध्यान आकर्षण करने हेतु जिले के सभी सहायक सचिव 27 मार्च से 31 मार्च तक सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। उन्होंने बताया कि शासन हमारी नियमितीकरण और वेतन वृद्धि की मांग को पूर्ण नहीं करता है तो संगठन अनिश्चितकालीन हड़ताल करने पर मजबूर हो जाएगा। उन्होंने बताया कि अपनी जायज मांगों को लेकर नरसिंहपुर जिले के संगठन के द्वारा मामा मामी दर्शन यात्रा निकाली जा रही है, जिसके तहत नरसिंहपुर से पैदल चलकर 5 दिनों में वे भोपाल पहुंचेंगे, जिसमें बालाघाट जिले से भी सभी रोजगार सहायक शामिल हो रहे हैं। देश स्तरीय आह्वान पर हम लोग बालाघाट जिले और बालाघाट जनपद पंचायत से समस्त TRS जो है आज 27 तारीख से 31 तारीख तक सामूहिक अवकाश में रहेंगे। हम लोग अपनी जायज मांगों को लेकर एक नरसिंहपुर से एक मामा मामी दर्शन यात्रा के रूप में निकाले हैं। अपनी मांगों को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने के लिए एक प्रतीकात्मक एक पहल की गई है और नरसिंहपुर से पैदल चल करके 5 तारीख तक जो है भोपाल पहुंचेंगे, जिसमें बालाघाट जिले के समस्त रोजगार सहायक साथी उसमें शामिल हो रहे हैं अपनी जायज मांगों को रखने के लिए। क्या क्या मांगे? मुख्य तौर पर सहायक सचिव के पद पर साविलियन है, मुख्य तौर पर एक ही मांग रखी है। और यदि मांगे पूरी नहीं होती है तो? मांगे अगर पूरी नहीं होगी तो आने वाले समय पे हम पुनः कार्यकारिणी साथ बैठक करके आगामी रणनीति के लिए फिर बात। अभी भैया जैसे पंचायतों में कौन से प्रमुख कार्य जो प्रभावित होंगे इससे? मुख्य तौर पे अभी तो लाडली बहना योजना मुख्य तौर पे चल रहा है, तो हम लोगों ने सभी लोगों ने फॉर्म भरने के देखा है कि बालाघाट जिला जो है नंबर 1 पे है। और मुख्य तौर पे मनरेगा भी प्रभावित होगा, लाडली बहना प्रभावित होगा और अन्य जो काम होते हैं, अधिकतर आवास योजना की प्रगति कम हो जाएगी, अन्य जो निर्माण काम भी होते हैं वो भी बाधित होंगे। विगत 15 मार्च से अपनी लंबित मांगों के निराकरण के लिए चला रहा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं का प्रदर्शन अब उग्र रूप धारण कर रहा है। 27 मार्च को हड़ताल कर रहे बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन के द्वारा अपने अपने केंद्रों की चाबियां प्रशासन को सौंप दी गई है। वहीं मांगे पूरी न होने पर आगामी समय में और भी उग्र आंदोलन करने की चेतावनी शासन को दी गई है। जानकारी देते हुए बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन की जिलाध्यक्ष योगिता कावड़े ने बताया कि पूर्व में जिला कलेक्टर के द्वारा कहा गया था कि हड़ताल समाप्त कर वापस अपनी जिम्मेदारी निभाएं, नहीं तो सहयोगियों के द्वारा आंगनबाड़ी व अन्य विभाग के कर्मचारियों के द्वारा आंगनबाड़ी संचालित की जाएगी, जिसको लेकर मंगलवार को संयुक्त रूप से रैली निकालकर जिला कलेक्टर को संयुक्त रूप से चाबी सौंप दी गई है। बता दें कि हड़ताल कर रहे ICDS परियोजना अधिकारी संघ, पर्यवेक्षक कल्याण संघ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता सहायिका के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल की जा रही है। इसके बावजूद सरकार के द्वारा उनके ऊपर किसी प्रकार का ध्यान आकर्षण न करते हुए मुंह मोड़ लिया है, जिसको लेकर हड़ताली कर्मियों में काफ़ी आक्रोश जाहिर है, जिन्होंने मध्य प्रदेश सरकार व भाई शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जमकर नारेबाजी की और शिवराज चौहान मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ द्वारा अपनी न्यायोचित मांगों को पूरा कराने के लिए समय समय पर ज्ञापन के माध्यम से आपकी सरकार को अवगत कराया गया, किंतु सरकार द्वारा मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया, जिससे हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहनों के मन में बहुत ही पीड़ा व्याप्त है। आज हम लोगों ने रैली के माध्यम से पूरे संयुक्त मोर्चा का था, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पिछली बार जो निर्देश कलेक्टर साहब ने निकाले थे कि सहयोगिनी से आंगनवाड़ी खुलवाएंगे, तो आज हमने सामूहिक रूप से कलेक्टर साहब को अपनी आंगनवाड़ी की चाबियां दे दी है। जैसे कोरोना महामारी के लिए शासन प्रशासन नेता और जनता ने लॉकडाउन लगाया था कोरोना महामारी को भगाने के लिए, वैसे समस्त पूरे मध्य प्रदेश में अधिकारी, सुपरवाइजर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने आंगनवाड़ी में लॉकडाउन लगा दिया, ताकि सरकार इस लॉकडाउन से जल्दी हमारी मांगों को सुने। इधर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के अलावा 15 मार्च से ही हड़ताल पर गए महिला बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षकों की हड़ताल भी 12वें दिन जारी रही, जहां उन्होंने वेतन विसंगति को दूर करने सहित अपनी लंबित मांगों को लेकर परियोजना अधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर मांगों की जल्द निराकरण किए जाने की मांग की। बता दें कि महिला एवं बाल विकास विभाग में तैनात मैदानी अमले के अलावा परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक एवं CDPO हड़ताल पर चले गए हैं। इसके कारण डिपार्टमेंट का कामकाज ठप हो गया है।
शासन द्वारा स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा का आयोजन किया गया था। हड़ताल के कारण कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। हड़ताली कर्मचारियों ने कहा है कि मांगे पूरी होने तक काम बंद, हड़ताल जारी रहेगी। बता दें कि परियोजना अधिकारियों के हड़ताल पर चले जाने से लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, पोषण आहार योजना सहित अन्य योजनाएं पूर्ण रूप से प्रभावित हो चुकी हैं। अब तक सरकार की ओर से हड़तालियों को लेकर कोई कदम न उठाए जाने के चलते हड़तालियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जिसके तहत सोमवार को पुनः नाराज परियोजना पर्यवेक्षकों ने सरकार के नाम ज्ञापन सौंपकर ध्यान आकर्षित कराया है। वहीं उन्होंने मांग पूरी न होने तक उनके यहां अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जारी रखने की चेतावनी दी है। पर्यवेक्षक लता वर्मा ने कहा कि सरकार महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सी योजनाएं ला रही हैं और संचालित भी कर रही हैं, जिसका संचालन हमारा विभाग ही करता है, लेकिन हमारे ही विभाग की अनदेखी हो रही है। जब योजनाओं का संचालन करने वाले ही खुश नहीं रहेंगे तो हम कार्य कैसे करेंगे। ये बताना चाह रहे हैं कि महिला बाल विकास के माध्यम से हमारी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी योजनाएं ला रही है। जैसे अभी आप लाडली बहना का भी देख रहे हैं, लाडली लक्ष्मी योजना है। मैंने महिलाओं को सशक्त करने के लिए ढेर सारी योजनाएं लाई जा रही हैं फील्ड में, और उसका संचालन हमारा विभाग करता है, और तब भी हमारे विभाग की अनदेखी हो रही है। जब संचालित करने वाले ही कुछ नहीं रहेंगे तो कैसे काम होगा अच्छे से। क्या मांग करते हैं तो आप लोग? यही मांग है सर, अभी जो जैसा मैंने बताया कि हम लोगों का ग्रेड पे सुधारा जाए, हम लोग की पदोन्नति की जाए, टाइम पे स्केल दिया जाए, संविदा बहनों को नियमित किया जाए। मामले को लेकर जिला कार्यक्रम अधिकारी वंदना धूमकेती ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक एवं CDPO, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका हड़ताल पर हैं, जिन्होंने अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा है, जिसे शासन स्तर पर भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि विभागीय कर्मचारियों की हड़ताल के चलते शासन की योजनाओं में विराम लगा हुआ है। ये हड़ताल पर हैं, सामूहिक अवकाश पर हैं और पिछले 15 तारीख से। इससे क्या काम प्रभावित हो रहा है? अभी सरकार की बहुत सी योजनाएं चल रही है जिला पंचायत में और आपके जिला महिला बाल विकास में। इससे सबसे पहले तो अभी जो शासन की जो प्रमुख योजना है मध्य प्रदेश शासन की, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, उसमें किसी का भी सहयोग प्राप्त नहीं हो पा रहा है। साथ ही आंगनवाड़ी में जो हमारा बच्चों के पोषण आहार संबंधी व्यवस्था है वो प्रभावित हो रहा है। अभी तक क्या कोई गवर्नमेंट से कोई आया इन लोगों के लिए आदेश या कोई लेटर ऐसा कुछ? क्योंकि लंबे समय से हड़ताल है। अभी तक तो ऐसा कोई संज्ञान भी नहीं लिया गया। इनके अलावा कौन कौन हड़ताल पे हैं आपके से संबंधित विभाग से? CDPO हैं, सुपरवाइजर से, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं हैं।